अद्भुत अनुपम इस माटी के कण कण में ईश समाया है। पतित पावनी इस धरती का गीत जहां ने गाया है गर्व मुझे इस मिट्टी की, है गर्व मुझे इस मिट्टी पर जिसकी कृपा अभिलाषी हूँ। शिव शक्ति का दिव्य धाम इस देवभूमि की वासी हूँ, इस देवभूमि की वासी हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता कुंवर आप सबका स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप अपने घर परिवार के साथ में स्वस्थ, सानंद, मस्त और व्यस्त होंगे। तो सबसे पहले आपको वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके घरों में अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। उत्तराखंड में देव स्थानों की जो स्थापनाएं हैं वो किन्हीं न किन्हीं दिव्य घटनाओं, कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के प्रमाण हैं, उनके साक्षी हैं। कुछ मठ मंदिरों की स्थापनाएं स्वयं देवताओं ने अवतरित कर की, लेकिन कुछ ऐसे मठ मंदिर होते हैं जो भक्त के श्रद्धा पर, भक्त के तप बल के कारण वहां पर स्थापित होते हैं। तो आज आपको एक ऐसे ही चमत्कारिक दिव्य मंदिर के दर्शन हम लोग करवाएंगे, जिसके स्थापना और जिसके जन्म के पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। और उन कथाओं से हमें ये लगता है कि हमारे जो इस देवभूमि के लोग हैं, उनकी इच्छाओं में, उनकी दृढ़ इच्छाओं में कितनी ताकत होती है कि वो स्वयं देवता को अवतरित कर देते हैं। ऐसा ही एक चमत्कारिक और दिव्य स्थान देहरादून जनपद के डोईवाला के खैरी गांव में स्थित है। इस दिव्य धाम का नाम है मां नलोवाली देवी मंदिर। इस मंदिर के स्थापना और इस मंदिर के इतिहास की कहानी बहुत रोचक और रहस्यपूर्ण है। तो आइए चलते हैं मां नलोवाली देवी के पास। प्राचीन सिद्धपीठ मां नलोवाली देवी की जो कथा है, वो कथा इस प्रकार से है कि क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र है वो राजाजी नेशनल पार्क की सीमा से लगा हुआ है, घनी जंगल का ये एरिया है। तो यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं, उनके जो गाय भैंस हैं, मवेशियों के चरागाह का स्थान भी ये क्षेत्र है। तो बहुत समय पहले की बात है, और कुछ बच्चे गाय भैंसों को चराने के लिए इस जगह पर लाते थे। तो कुछ घटनाएं इस तरीके से हुई कि उनके गाय बच्चियों को जंगली जानवर घायल कर देते थे या खा जाते थे। तो उनमें से उन बच्चों ने उस संकट की घड़ी में देव स्तुति की, देवी का आह्वान किया और ये प्रार्थना की कि माँ प्रकट होकर के हमारे मवेशियों की रक्षा कीजिए, जंगली जानवरों से हमारे जो ये चौपाई जानवर हैं इनकी रक्षा कीजिए। कहा जाता है कि उस बाल आग्रह को, उन जिसे कहते हैं कि बच्चे के आग्रह को माँ टाल न सकी, और उनकी तपस्या, उनके श्रद्धा को देखते हुए माँ इस स्थान पर प्रकट हुई और उन्होंने अपना प्रादुर्भाव करके यहाँ पर इस एरिया के लोगों की रक्षा का वचन यहाँ के लोगों को दिया। तब से ये स्थान जो है वो दिव्य पीठ बन गया, शक्ति पीठ बन गया। इसके अतिरिक्त ये जो स्थान है ये पूर्णतः प्रकृति के बीच में है। गाड़ियों के शोर शराबे से दूर, लोगों के शोर शराबे से दूर है। तो ये स्थान तप और जप करने वाले लोगों के लिए भी एक सिद्ध स्थान है। इसीलिए इस जगह पर आकर के लोग तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, तंत्र और मंत्रों की सिद्धि लेते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु जिसकी मनौतियां पूर्ण होती हैं तो भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। इसीलिए आप परिसर में देखेंगे कि भंडारे कराने के लिए बहुत बड़ा जो स्थान है उसको एक शेड लगा करके कवर्ड किया है, ताकि बंदरों से उनकी रक्षा की जा सके। तो ये कथाएं होती हैं, ये वो कथाएं हैं जो किसी श्रद्धालु के, किसी भक्त की तपस्या से प्रसन्न होकर के जहाँ पर दिव्य शक्तियां अपना प्रादुर्भाव करती हैं, दिव्य शक्तियां प्रकट होती हैं, तो वो स्थान स्वयं में अलौकिक हो जाता है। इस मंदिर के जो पुजारी हैं उनके अनुसार
और जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि इस स्थान पर हर रात्रि को एक शेर आता है, सिंह आता है और माता रानी के दर्शन करके चला जाता है। तो ये भी अपने आप में एक चमत्कारिक घटना है, एक चमत्कारिक बात है कि माँ, जिसकी सवारी माँ करती हो, उसकी माँ का जो वाहन है वो स्वयं माँ के पास आता है, माँ के दर्शन करता है और चला जाता है। इसके अतिरिक्त मंदिर परिसर में एक मिट्टी का एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना ढेला सा बनाया हुआ है। एक उसके नीचे ये बताया जाता है कि नागराज हैं और इसीलिए वहाँ पर इस समय धातु के नाग की एक प्रतिमा भी वहाँ पर स्थापित की गई है और लोग वहाँ पर भी अपना पूजा पाठ करते हैं और नागराजा को प्रसन्न करने के लिए कि उनका जो भय है, उनका जो सर्पदंश है, उसका प्रभाव आम जनमानस पर ना हो। मां नलों वाली देवी का जो ये मंदिर है, ये डोईवाला और खैरी के इलाके के जो स्थानीय लोग हैं उनकी आस्था का केंद्र है, उनकी अपनी कुल देवी है। तो ये जरूरी नहीं होता है कि जब हम किसी बहुत बड़े प्रतिष्ठित किसी मंदिर में जाएं और वहां पर जाकर नवरात्रों में शीश नवाएं तो ही जाकर के हमारी कोई पूजाएं सफल होंगी या फिर हमारे व्रत सफल होंगे। हमें, क्योंकि इन मंदिरों का, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इन मंदिरों की जो स्थापनाएं हुई हैं वो तप बल के आधार पर हुई हैं। तो इन मंदिरों का जो ऊर्जा क्षेत्र है, इन मंदिरों में से उत्सर्जित जो ऊर्जा है उसका प्रभाव 100 गुना अधिक हो जाता है। तो इन स्थानों पर जरूर और जरूर आना चाहिए। मंदिर के पीछे इन सीढ़ियों के रास्ते, यहाँ पर एक जलाशय है, वहां तक ये सीढ़ियां जा रही हैं और जब भी यहाँ पर आए तो इन बंदरों से जरूर सावधान रहें। माता रानी के मंदिर परिसर में जो ये प्रकृति का अनुपम सौंदर्य है और मंदिर के पीछे जो जलाशय है, इसमें जो एक जलधारा यहाँ से निकल रही है, इसके संदर्भ में यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि ये माँ के चरणों का अमृत है, अर्थात ये चरणामृत का इसको एक स्वरूप माना जाता है। और एक जलधारा उधर से आकर के यहाँ पर इससे मिलती है, तो एक तरीके से ये छोटा सा प्रयाग भी है। इस कारण ये स्थान पवित्र भी है और यहाँ पर देवादिदेव महादेव का जो आदि योगी स्वरूप है उसको भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो घने पेड़ की छांव तले, तालाब के किनारे, जब कोई भी तप या साधक तपस्या करने वाला या कोई साधक जब माँ भगवती की तपस्या करता होगा तो निश्चित रूप से उसको परम आनंद की प्राप्ति होती होगी। और जिस उद्देश्य से वो उस साधना को कर रहा है, जिस उद्देश्य से वो उस तप को कर रहा होगा, तो निश्चित रूप से इन शांत वादियों में, इस दैवीय अनुभूतियों में, दैवीय एहसासों में वो तप उसका जरूर सफल होता होगा। और इस तरह चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हमने डोईवाला के स्थानीय क्षेत्र के माँ प्राचीन शक्तिपीठ माँ नलो देवी के दर्शन किए। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको एक और नई जानकारी मिली होगी, आपको उत्तराखंड की धरोहरों में एक और धरोहर की जानकारी आपको मिली होगी। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे, फिर इस निवेदन के साथ में कि यदि आप फेसबुक पेज पर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो डॉक्टर ममता कुंवर फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, शेयर करें और लाइक करें। इसी के साथ ही यूट्यूब पर यदि आप मुझे देख रहे हैं तो डॉक्टर ममता कुंवर को आप सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।
मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई विरासत, नई धरोहर के साथ में। तब तक सब लोग स्वस्थ, सानंद, मस्त और व्यस्त रहिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।